चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यानी इस चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। बेटा इस चैप्टर के अगर आपको बेसिक चाहिए तो मैंने बेसिक पहले आप जानते हैं कि चैप्टर शुरू होता है तो पहले बेसिक कवर करते हैं। इसका जो बेसिक है मैं पहले एक वीडियो में लाइव वीडियो में आकर के मैंने कवर करा रखा है। उसकी जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां आप चेक इट आउट कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करिए। आप अपना कॉपी पे निकाल के कहीं कोने में कान में बैठ जाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ से बेटा कॉन्सेप्ट हो जाएगा शुरू, यानी कि कॉन्सेप्ट बिगिंस नाउ। शुरू करिए। तो बेटा 8.1 का हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे टैकल करेंगे। तो आप मेरे साथ चलिए शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे लोग पहला क्वेश्चन क्या करने वाले लेने वाले हैं, मैं चेक थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है। चलो सबसे पहले कुछ चीज रिकैप कर लें। क्या रिकैप कर लें बेटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम आ जाए तो मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्या करते हैं बेटा, याद कर लो हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये वर्ड याद कर लो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। एंगल जिसको कुछ लोग बोलते हैं एक ही चीज है, यानी कि समकोण त्रिभुज की बात होगी हमेशा। ये याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री में हम यानी कि ये बोले चाहे ना बोले आपको बार बार क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें कम से कम एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो सबको पता होगा। और एक चीज और बेटा मैंने बताया था, जो सबसे लंबी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये दोनों साइड की पोजीशन बदलती रहती है। अगर मैंने इसको थीटा लिया है बेटा, कंसीडर किया, तो थीटा के सामने वाले क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इसके अपोजिट अगर मैंने इसको थीटा कंसीडर किया है तो थीटा के सामने वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये 20 बन जाएगी। और हाइपोटेनस तो क्या है, फिक्स है। इतनी बातें आती है तो आप लोग यानी कि एक्सरसाइज 8.1 आराम से लगा लेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है, एक ट्रायंगल बेटा हमारे पास एबीसी है। तो आप मेरे साथ बनाइए। अब ट्रायंगल एबीसी है तो आप समझ गए होंगे हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल्ड यानी कि राइट एंगल बनाना है बी पे, तो इसको यानी कि बी वाला पॉइंट यहां कर लो, क्योंकि 90 डिग्री यहां पे बनता है। एक रेखा पड़ी हुई दूसरी खड़ी तो वहां पे 90 बनता है। यानी ये वाला एंगल कितना हमारे पास हो गया, 90 हो गया। तो एक बी बोल दिया तो इसको ए मान लो, तो ए बी सी देखो हो गया, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बेटा एबीसी है जहां पे राइट एंगल एट बी बनता है। और यहाँ पे कुछ साइड के नाम दिए गए बेटा। जो ए बी साइड है बेटा, ए बी कितनी हमारे पास 24 है। तो ए बी हमारे पास ये हो गई, ये हमारे पास कितनी बेटा 24 है, जिसको 24 कर लिया। आगे क्या लिखा है, बी सी कितना हमारे पास 7 है। तो बी सी कितना हमारे पास बेटा, ये 7 हो गया। एक सेकेंड, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास 7 हो गया बेटा, बी सी 7 हो गया। ठीक है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन, तो हमें कुछ अब अच्छा उसके बाद यहाँ पे ए सी क्या है, क्वेश्चन मार्क, ए सी नहीं पता है। तो हमें कुछ चीजें बेटा फाइंड करनी है। हमें क्या करना, कुछ चीजें फाइंड करनी है बेटा। क्या फाइंड करना है पहले एक बार देख लेते हैं। वैसे फाइंड करना क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख ही रखा है तो क्यों लिखेंगे, हमें साइन ए कास ए निकालना है बेटा। अगर बेटा हमें साइन ए कास निकालना है, हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या होता है बेटा, साइन ए क्या होता है, हिंदी मीडियम में कुछ बच्चे होंगे तो उनके लिए सबको मालूम होगा। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपान कितना होता है, हाइपोटेनस होता है, सबको पता होगा। साइन ए। तो कास ए क्या होता है बेटा, कास ए क्या होता है, कास क्या होता है, बेस यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बटे कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस यानी कि बी अपान एच होता है। अब देखो बेटा हमें यहाँ पे हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस तुम्हें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इस ट्रायंगल में लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। आपको निकालना पड़ेगा पहले हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनस निकाल लीजिए, उसके बाद हम आराम से मान निकाल लेंगे फटाफट। ठीक है ना। चलिए आइए निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस हम लोग बेटा यहाँ पाइथागोरस लगा लेंगे। तो पाइथागोरस क्या कहता है, जो सबसे लंबी भुजा है यानी कि AC का होल स्क्वायर, जो छोटी छोटी भुजाएं हैं यानी कि AB का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, आगे लिखा हुआ आपका BC का वो लिखा हुआ है होल स्क्वायर।
सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जरा। ए बी कितना आपके पास है, ए बी बेटा आपके पास है 24, तो 24 का होल स्क्वायर हो गया प्लस का बी सी कितना लिखा, बी सी कितना लिखा बेटा 7 का होल स्क्वायर लिखा, तो 7 का मैंने यहाँ लिख लिया होल स्क्वायर। चलिए अब मैं चाहूँ तो सीधा लिख सकता हूँ कि 24 स्क्वायर कितना होगा, लेकिन मैं आपको निकाल दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे हो रहा है, क्योंकि वीक बच्चे भी होते हैं उनको नहीं पता होता स्क्वायर कैसे निकालते हैं उनके लिए। 24 को ऊपर 2 लेगा, यानी कि 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो मेरे साथ आप कर लीजिए। 24 गुणे कितना करना है, 24 करना है। 4 चौको 16 86 आ गया, 1 4 दूनी 8 1 9 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 चौको 8 हो जाएगा बेटा, और 2 दूनी कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया, तो कितना हो गया 6 हो गया, और 2 16 7 7 हो गया, हासिल आ गया 1 आ गया 5, 5 कितना आ गया बेटा 500 हो गया 76, कितना आ गया बेटा 576 आ गया, तो 500 कितना आ गया बेटा आपका ये 76 आ गया, मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49 होता है, जरा जोड़ो तो कितना हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, कितना हो गया बेटा 5 हो गया, तो 5 लिख लिया बेटा, कैरी कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ पे 7 4 11, एक कैरी वाला कितना हो गया हमारे पास 12, 12 2 हासिल आ गया, एक हमारे पास, और 5 ये था, एक यानी कि 6 आ गया, यानी कि बेटा इधर क्या चल रहा था, इधर चल रहा था हमारे पास AC, यानी कि AC का होल स्क्वायर चल रहा था, तो AC कितना आ गया बेटा, AC आ गया आपके पास 625 आ गया। अब अगर हम AC चाहिए तो AC स्क्वायर हटाएंगे बेटा इधर से, अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगाएंगे, ये हो जाएगा रूट के अंदर कितना हमारे पास होगा 625 हो जाएगा। तो अब AC, अब 625 किसका स्क्वायर है बेटा, ध्यान से देखो 25 गुणे 25, आप चेक करो क्या 625 को 25 गुणे 25 लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई करके देख लो, मैं तुमको हर एक चीज का रीजन दूंगा। 50 25 5 हासिल आ गया 2, और उसके बाद 5 दूनी 10 दोबारा हमारे पास, ये देखो ध्यान से 2 पंचे 10 का 0 हासिल आ गया 1, 2 दूनी 4 कितना हमारे पास आ गया 5 आ गया, जोड़ो 5 हो गया 2 हो गया, और ये कितना आ गया 6 आ गया, 625 आ गया, यानी कि 625 आ गया, यानी 625 को 25 गुणे 25 लिख सकते हैं, लिख लिया। अब आगे देखिए ध्यान से, अब 25 25 2 बार तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, ये हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर, ऊपर लगा था रूट। अब तुमको पता होगा कि रूट से स्क्वायर मर जाता खत्म हो जाएगा, तो बेटा AC बेसिकली हमारे पास कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा बेटा 25 आ जाएगा। तो AC क्या थी हमारे पास, हाइपोटीनस वाली साइड थी, यानी हाइपोटीनस कितना हमारे पास आ चुका बेटा, ये वाली वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 25 आ चुकी है। अब कुछ नहीं, अब जो भी वैल्यू पूछी गई खटा खटा मेरे साथ निकाल लीजिए, निकाल लिया जाए। चलो और इधर थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ कुछ समय के लिए, इधर मैं क्या करता हूँ इसको मिटा देता हूँ, मिटा दूँ इसको मिटा दूँ। देखिए तो अब बेटा कुछ बचा है नहीं, बस केवल क्या करना है, अब हमें सारी वैल्यू निकाल लेना है जो वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन, तो निकाल लीजिए फटाफट, मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको लगे मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड को बढ़ाने का ऑप्शन आता है, वहां से आप स्पीड को अप कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स, आप कुछ भी कर सकते हैं बेटा। चलिए तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे किया, कैसे मिटा दिया, चलिए आ जाइए। तो बेटा हाँ, तो चलिए अब किसका मान निकालना था, खटाखट निकाल लेते हैं, किसका मान निकालना था हमारे पास, साइन ए निकालना था, निकालो बेटा साइन ए। तो साइन ए का मान कितना होता है बेटा, साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास है बेटा, परपेंडिकुलर। चलो अच्छा अब देखिए ध्यान दो, अब में इंपॉर्टेंट बात आ गई, इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग यहाँ इस वाले कलर से लिखेंगे बेटा, यहाँ पे एंगल कितना है ए, तो आपको ट्रायंगल में वो ए देना पड़ेगा, यहाँ पे ए एंगल की बात हो रही तो ए एंगल को आप ऐसे काट लिया करो, थीटा मान लिया करो, या फिर ए है तो ए ही मान लिया करो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वैसे ए है तो ए ही दिया गया है। अब मैंने बताया था कि ए के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। वैसे लंब लिखूँ तो मैं इसको परपेंडिकुलर पी लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर क्या ले सकते हैं, लंब को बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर, तो मैं इसको पी ले लेता हूँ, यानी अब की बार पी ये है, अगर ये पी ये है और ये तो हाइपोटेनियस पक्का होगा, तो ये क्या होगा हमारे लिए, ए होगा यानी आधार होगा, तो तीनों साइड मिल गई, ऐसे हम लोग कंसीडर करते हैं। चलिए रख लीजिए, तो पी कितना हमारे पास बेटा 7, तो ये हो जाएगा बेटा 7 अपॉन एच कितना हमारे पास, हाइपोटेनियस कितना बेटा 25 है, तो बधाई हो पहला आंसर आपका आ चुका है। उसके बाद क्या निकालना बेटा, कास ए निकालना है, आप मेरे साथ निकालिए। तो कास ए कितना हो जाएगा बेटा, कास ए कितना है पास में, आधार बट्टे कल हिंदी में होता है, यानी कि बेस अपान हाइपोटेनियस है, तो बेस अपान कितना हमारे पास हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो जरा बेस बताइए कितना हमारे पास है, बेस, तो बेस कितना हमारे पास है, आधार को मैंने यहाँ पे बेस लिखेंगे, तो बेस यानी कितना हमारे पास में है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस 24, ये हो गया बेटा बेस 24 हो गया, अपान हाइपोटेनियस हमारे पास 25 जो भी निकाल, हाइपोटेनियस 25 निकाल के आए हैं। देखिए ध्यान से ये दोनों मान हमारे पास निकल के आ गए। अब क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन और बोल रहा है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में निकालना है साइन सी। अब कुछ लोग पगलूल बन जाएंगे, साइन सी में फॉर्मूला लगा देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहीं पे हो जाएगा क्वेश्चन गलत। क्यों, क्योंकि बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे एंगल बदल चुका है, अब कि आपको सी वाले एंगल को कंसीडर करना होगा, यानी इस डायग्राम को आप जरा बाहर बनाइए, तो ये डायग्राम को नहीं बाहर बना लिया, अब कि इसको आपको लेना है क्या, सी, यानी कि ये वाला एंगल काटना है, मतलब कि नाम तो सेम रहेंगे ए बी सी, यानी काटना ये वाला है, तो अगर सी ये काट लिया तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और आपके बाद आधार यानी कि बेस ये बन जाएगा, बेस को मैं हिंदी में लिख देता हूँ ये बे, और ये बेस बन गया, ये हमारे पास क्या, इधर तो हाइपोटेनस हमारे पास है ही, ये चीज़ है,
बात समझ में आएगी नहीं बताइए? आप बात को जब तक समझोगे नहीं मजा नहीं आएगा। आप फील करो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जरा फील करो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास बेस या हाइपोटेन्यूस है। अब सारी वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, सामने वाली भुजा कितनी थी हमारे पास, 24 थी, वाली 24, तो वैसे साइड तो वही रहेंगी 24, लेंथ तो थोड़ी कम पड़ जाएगी भाई, लेंथ जो थी वो तो लेंथ वही रहेगी। नीचे वाली कितनी हमारे पास में बेटा, ये 7 है, ये कितना हमारे पास में 25 है। अब आप इसके हिसाब से कोई भी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, अगर वहां पे एंगल कितना दिया गया, सी दिया गया है। तो निकाल लीजिए बेटा, सी कितना हमारे पास होता है, P अपान एच, P यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 24, तो 24 अपान हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा हमारे पास 25 है। ये देखिए आंसर आ गया। उसके बाद दूसरा क्या निकालना था, साइन सी हो गया। उसके बाद कॉस सी निकालना है, कॉस सी निकालो आप मेरे साथ। तो कॉस सी कितना हो जाएगा बेटा, कॉस सी देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कॉस क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस अपान कितना हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। तो बेस जरा देखो कितना हमारे पास, बेस, बेस यानी ये तो क्या था परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हमारे पास 7 है बेटा, 7 हो गया। अपान हाइपोटेन्यूस कितना हमारे पास 25 है, तो 25 ही देखो ध्यान से आंसर आ गया। तो बेटा देखो ध्यान से ये 4 आंसर आ चुके हैं, बधाई हो, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे बेटा हो गया। अच्छे से मैंने समय लेके समझा है, एक एक चीजें समझाया है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन हम सब इसी तरीके से लगेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बार रुक। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बढ़िया अच्छा सवाल है, आइए करते हैं हम लोग साथ में। लिखा है इन फिगर 8.13 कुछ फिगर में दिखाया गया है, तो हमें फाइंड करना है tan p माइनस का cot r कितना होगा। तो आइए मेरे साथ शुरू कर दीजिए। तो आप एक बार क्या करिए, सोल्यूशन, क्वेश्चन 2 लिखा था, वैसे क्वेश्चन 2 लिखने कोई मतलब नहीं होता, सोल्यूशन लिखने का मतलब होता है। तो मैं फिर से लिख लेता हूँ, सोल्यूशन लिख लिया मैंने, क्वेश्चन 2 तो वैसे लिखा ही है। चलो आ जाओ, सबसे पहले डायग्राम को थोड़ा इधर बना लो बाहर। डायग्राम क्या बना हुआ है, डायग्राम इसमें बना है आपका पहले ही, तो देखिए ये डायग्राम है पी क्यू आर, ये पी है बेटा, ये क्या है क्यू है, ये बेटा क्या है आर है, ठीक है। ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर है, ये कितना है आपका 12 सेंटीमीटर है बेटा। और क्या है बेटा इधर, इधर कितना हमारे पास में 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले काम क्या करो यार, जहां पे कोई भी टूर्नामेंट का रेशियो की बात करें कि आप साइन tan p काट आर ये समान निकालो, तो एक काम क्या करो, सबसे पहले जो ट्रायंगल की तीनों साइड देख लिया करो। तीनों साइड पता है नहीं है, तो सबसे पहले अगर जो साइड ना पता हो, जैसे यहाँ पे ये साइड क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं पता, तो सबसे पहले यही निकाल लो यार, सबसे पहले आप यही निकाल लो, तब हम जो भी निकालना होगा मान रख लेंगे। सबसे पहले यही काम क्या करो, जो साइड ना पता हो पहले वो निकाल लिया करो। हम कुछ नहीं जानते, हम यही जानते हैं कि पहले जो साइड नहीं पता वो निकाल लेंगे। तो आपको पता कैसे निकालेंगे, आइए तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस लगा दीजिए पाइथागोरस। ये क्या कहता है, जो सबसे लंबी भुजा है यानी कि पी आर सबसे लंबी भुजा क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। उसका जो स्क्वायर है, छोटी छोटी जो भुजाएं हैं इनके स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा। छोटी वाली भुजा कितनी हमारे पास में बेटा, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस का नीचे वाला हमारे पास कितना है बेटा, बताइए जरा, क्यू आर का बेटा ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए सारी वैल्यू को यहाँ पे रखिए ध्यान से। देखो पी आर बेटा कितना है, पी आर मालूम है, यहाँ आपकी मालूम है, ये बेटा है 13 का होल स्क्वायर। क्यों पी क्यू बेटा कितना है, पी और क्यू कितना है पास में 12, तो 12 की हो गया बेटा होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है बेटा, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, क्यू आर को हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। क्यू आर हमारे लिए क्या है क्वेश्चन मार्क है। 13 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, 169 होता है, 169 होता है, सबको मालूम होगा। इक्वल टू ये कितना होता है 144 होता है, 144 होता है 12 होल स्क्वायर प्लस का क्यू आर, ये निकाल लेना। आप कैसे निकालोगे, मालूम है कि 12 को 2 बार गुणा कर लेना। अब ये इक्वल टू किधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, तो 169 यानी कि 169 इसको अंदर लाएंगे तो माइनस का 144 हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू कितना बचा हमारे पास में, क्यू आर का हो गया बेटा आपका ये होल स्क्वायर। चलिए तो आप इसको माइनस कर लीजिए, 9 से 4 चला जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 चला जाएगा, ये 5 बचा हुआ है, और 6 में से चला जाएगा कितना बेटा, 6 में से 4 चला जाएगा 2 बचेगा, 1 से बन जाएगा कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 25 बच गया। ये बच गया बेटा क्यू आर का होल स्क्वायर बच गया। बेटा दोनों वैल्यू बराबर है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो मैंने पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्यू आर को पहले लिख लेते हैं। यानी बेटा जो क्यू आर लिखा है, क्यू आर इक्वल टू कितना लिखा हुआ था 25 लिखा हुआ था। देखिए अब ये इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा बेटा, दूसरी तरफ रूट लग जाएगा। अब रूट 25 की वैल्यू सबको बताओ कितना होता है, 5 होता है। तो बेटा बधाई हो, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई। तो क्यू आर यानी कि ये वाली साइड कितनी हमारे पास आ गई बेटा, ये जो क्वेश्चन मार्क था हमारे लिए कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए अब बधाई हो, हमारे पास तीनों साइड निकाल लाई है, कुछ भी नहीं करना है, जो भी मान निकालने कह रहा निकालो, फटाफट निकाल लिया जाए। चलो आओ, तो हमें निकालना है बेटा tan p माइनस काट आर। तो पहले tan p निकाल लो, काट आर निकाल लो, दोनों मान वहां पे रख देना बाद में। चलो आओ, तो पहले आप निकालो मेरे साथ tan p, फिर से वही कहानी, जो भी एंगल दिखाई दे खट से यहाँ पे डाल लिया करो वो एंगल। तो tan p की बात कर रहा है तो मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ आपके लिए,
वैसे बाबा माँ का बोलते थे कलर है, तो tan p, तो p वाला एंगल कंसीडर कर लेंगे। तो p के सामने वाला क्या होता है बताओ, p के सामने वाला क्या होता है, ये होता है बेटा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा अब आधार हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये याद कर लो। और tan p होता क्या है बेटा, हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, आधार मतलब कितना हमारे पास होता है 20, ये हो गया माने परपेंडिकुलर पान का 20 होता है tan p, ये सब मान याद होने चाहिए। चलिए आइए, तो p कितना है हमारे पास में बेटा, p कितना बेटा 5 है, तो ये हो गया बेटा 5 अपान b कितना हमारे पास में है बेस, बेस यानी कि आधार, यहाँ पे a मतलब आधार है, तो आप लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है ना। बेस यानी हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, आधार बोलेंगे। तो b कितना बेटा हमारे पास में 12, तो ये हो गया बेटा 12 हो गया। तो ये देखो tan p वैल्यू आ चुकी है। अब क्या निकालना है हमें, cot r निकालना है, cot r निकालना है। अब देखो यहाँ गलती मत करना, काट आर की जैसे बात करेंगे, अब हम लोग एंगल आर लेंगे। तो इस डायग्राम को आप फिर से बनाओ, इस डायग्राम को आप फिर से बनाओ। ये था बेटा आपका P, ये था Q, ये था R। तो P Q ये होता बेटा आपका क्या R था, ये हो गया P, ये वहां पे P Q R ले लिया। अब हमें क्या लेना, R लेना है, तो R वाले को यहाँ पे क्या कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। R के सामने वाला क्या हो जाएगा, R के सामने वाला क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, ये क्या होता है हाइपोटेनियस। वैल्यू वही रहेंगी, साइड तो हमने बदला नहीं है, साइड की लेंथ तो उतनी ही है, केवल हमने इनकी कहानी बदली कि जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया, जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया। साइड सेम रहती है, साइड नहीं बदलती, ठीक है। अगर 5 है यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 5 ही रहेगा। तो ये बेटा कितना आपके पास 5 है, ब्रेकअप लिख लो इसे, आपको अच्छा दिख रहा होगा आई थिंक। ये कितना बेटा है 12 है, ये मैंने इसको 12 लिख लिया, यानी कि 12 लिख लिया। ये कितना आपके पास, ये तो 13 था। तो निकालो काट आर, काट क्या होता है tan को उल्टा होता है। अगर ये परपेंडिकुलर अपान बेस है, कितना होगा बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए तो अब बेस की वैल्यू यहाँ से निकालो, बेस कितना हमारे पास है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लिया। अब परपेंडिकुलर कितना बेटा है 12 है, तो 12 से 12 लिख लिया। तो कोइंसिडेंट ऐसा है कि tan p और काट r के मान देखो ध्यान से, दोनों के आगे सेम आगे 5/12 5/12। अब देखो ध्यान से, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था बेटा tan, यहाँ चेक करो tan p, हमें निकालना है tan p माइनस का cot r निकालना है। क्या निकालना है, cot r निकालना है। तो tan p की वैल्यू कितनी आ गई, tan p कितना आ गया बेटा 5/12 माइनस cot r कितना आ गया, cot r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/12। धूंधा, धूंधा शून्य आंसर, धूंधा यानी कि यहाँ पे शून्य आंसर आएगा बेटा, ये देखे ध्यान से। तो बस में यही चीज सीखना है कि बेटा कि यहाँ पे आप देख लिया करो कौन से एंगल की बात हो रही है, जो एंगल दे उसको मार्क कर लिया करो, उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर और दूसरा वाला बन जाएगा बेस। सबसे लंबी वाली जो साइड होती है उसको तो हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं, ले लीजिए इसके साथ एक बार आप लोग। चलिए बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, अगला सवाल देखेंगे, नहीं अगला सवाल नहीं देखेंगे क्या, हाँ अगला सवाल नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे बेटा, अगला सवाल बहुत ही तुच्छ सवाल है, हो बड़ा ही तुच्छ सवाल है। इसको आप लोग लगाओगे, अभी जितने मैंने आंसर बताए हैं, अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करो क्वेश्चन नंबर 3 लग जाएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वैसे हमारे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को भी लगा लेंगे, लेकिन तब भी मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप से लगवा देता हूँ। आइए लगा लीजिए फटाका, मैं ज़्यादा सोल्यूशन बड़ी हाई स्पीड्स में आपको पढ़ाऊंगा। आइए देखिए ध्यान से, डालिए सोल्यूशन। तो चलिए डालिए सोल्यूशन। तो चलिए क्या लिखा हुआ है, गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8। लिख लो क्या गिवन है, 15 cot a इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा 8 दिया गया है। तो लिखा फाइंड साइन और सेक, हमें साइन सेक निकालना है। एक काम करो, सबसे पहले हमको पता है कि जहां कहीं भी त्रिकोणमिति में यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कभी भी ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो की बात कर दे, इनको निकालो यानी त्रिकोणमिति अनुपात निकालो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालो, तो आप सोच लेना कि सबसे पहले आपके क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। है तो ठीक है, नहीं है तो बना लो, है तो ठीक है, नहीं तो बना लो। सबसे पहले ये काम कर लिया करो, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल आप बना ही लो, सबसे पहले काम कर ही लिया करो बेटा। हम बना लेंगे सबसे पहले, अब बना लेंगे उसके बाद सोचना शुरू कर देंगे। चलो और नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं बेटा ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं हमारे पास सी, ठीक है ना। अब देखो ये साइड तो हमें निकालनी ही पड़ेगी, ये साइड जब तक नहीं पता होंगे तब तक हम ये मान निकाल ही नहीं पाएंगे। तो चलो पहले साइड निकालते हैं बेटा। साइड कैसे निकालें, अब देखो ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। अब यहाँ पे जो 15 है काट के मल्टीप्लाई में, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई मतलब बेसिक डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि कॉट बेटा, कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8, ये था मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, काट होता क्या है, टैन क्या होता है, टैन क्या होता है बेटा लंब बटे आधार, आधार मतलब कि बेस, तो बेस ऊपर चला जाएगा, आधार अपान लंब यानी कि परपेंडिकुलर नीचे चला आएगा। ये हो जाएगा बेस अपान का परपेंडिकुलर, काट ए हो गया। चलिए तो बेस, अब बेस और परपेंडिकुलर कैसे कंसीडर करें बेटा, चलिए ये तो हाइपोटेन्यूस से पक्का है। अब इन दोनों में हमें क्या है दिक्कत है, तो दिक्कत नहीं होगी, आप होल मस्ती है से चैनल से पढ़ रहे हैं, होल मस्ती
दिक्कत नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? मैंने पहले बताया, क्या बताया? यहाँ पे जो एंगल लिखा रहे ए, उसको खट से काटो, यहाँ काटो। अब इसके सामने वाले को बोलो आप क्या? परपेंडिकुलर। सामने वाले को लंब यानी परपेंडिकुलर, बची हुई को क्या बोलो आप? बेस बोलो। बेस को आधार लिख देते हैं, आप ये को बेस बोलो, बी। दोनों कोई बात है, हिंदी समझो इंग्लिश समझो, हिंदुस्तान में रहते हो। चलो आ जाओ, तो लिखो सारे मान। तो बी, बी यानी कि बेस कितना बेटा? 8 है, तो ये हमारे पास हो गया 8, यानी ये वाली साइड कितनी हमारे पास आ गई? ए बी साइड कितनी आ गई बेटा? 8 आ गई। और पी यानी क्या है? परपेंडिकुलर, कितना हमारे पास है? परपेंडिकुलर कितना आपके पास आ गया? 15 आ गया। कोई बात नहीं, अब यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लेंगे। पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे, तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार यानी कि बेस का होल स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। चलो आ जाओ, हाइपोटेनस कितनी बेटा निकालना है, ये तो क्वेश्चन मार्क है, तो ये निकालो। ए कितना हमारे पास में? ए बेटा 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस पी यानी कि परपेंडिकुलर कितना बेटा? 15 का हमारे पास कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है बेटा। 15 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा? 200। नहीं आता तो कर लो, हम भी भूल गए शायद, आओ कर लेते हैं। तो 15 गुणे 15 कर लो, 50 25 का 5 हाथ से लग गया 2, 5 से कम 5 2 7, गुणा करने में कोई कमी नहीं, कर लो खटाखा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए। 5 7 5 12 का 2 हाथ से लग गया 1, कितना हो गया? 225 आएगा। ये हो गया बेटा कितना? 225। कितना आ गया आपके पास? 225 आ गया। ये देखिए हमने 225, जोड़ो इसको जरा, कितना हो जाएगा हमारे पास में? 5 यहाँ से 4 यहाँ से, 5 4 कितना हो गया? 9 हो गया। और ये कितना हमारे पास हो जाएगा? 6 2 हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। कितना हमारे पास आ जाएगा? 2, यानी कि हाइट का होल स्क्वायर कितना हमारे पास आ गया? 289 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा मासिक किस बार है? दूसरा मासिक किस बार है? 17 में। अब बच्चा तो टाइम लगा नहीं जाएगा है के अंदर। चलिए बेटा काट दे बनेगा। देखिए बेटा, अब 289 आपके पास आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा बेटा, तो इधर क्या लगेगा? रूट लगेगा 289। अब बेटा 289 किसका रूट है? आपको नहीं याद है तो एक काम करो, आप देखो ये 289 किसके पास है? देखो 225 किसका स्क्वायर है? जरा देखो 225 है बेटा 15 का होल स्क्वायर, तो 225 से बड़ा ही 289 है, यानी ये 16 या 17 के बीच में आएगा, पक्की बात है। चलो 17 करके देखते हैं एक बार, 17 मल्टीप्लाई 17 करके देखते कितना आता है? 17 मल्टीप्लाई कितना आ गया? 17, 7 7 49, 9 हाथ से लग गया 4, 7 एकम 7 4 कितना हमारे पास हो गया? 11 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया हमारे पास? 7 हो गया। आगे कितना गया हमारे पास? 1 आ गया। 9 8 2 289 आ गया। 289 आ गया बेटा हमारे पास में। 17 17 मल्टीप्लाई करने पर 289 ही यहाँ लिखा हुआ है, यानी यहाँ भी हमारे पास क्या है? 17 मल्टीप्लाई 17 लिखा हुआ है। इतना बेसिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हाइपोटेनियस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से आप समझ रहे होंगे क्या हो जाएगा? मैं तुमको स्वाहा करूँगा, आई डोंट लाइक यू, तुम स्वाहा हो जाओ। तो ये हो गया स्वाहा, अब तुम हो जाओ लोहा, ऐसे। तो ये हमारे पास कितना हो गया? हाइपोटेनस कितना बेटा आ गया? 17 17 होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 17 आ गया। यानी बेटा बधाई हो, हाइपोटेनस कितना आ गया आपके पास? 17 आ गया। अब तीनों साइड आ चुकी हैं, बधाई हो, कुछ नहीं करना, जो भी मान पूछ रहा है निकालो खटाका। अब पूछ रहा है साइन ए, अच्छा मस्त बात है कि वही मान पूछ रहा है जो मान हमने यहाँ पे काटा है। ए काटा था, बगल में ए ही आ गया, तो बढ़िया काम है। साइन ए क्या होता है बताइए ध्यान से? लंब बटे कड़, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, कड़ यानी कि हाइपोटेनियस। ऐसे देखो ध्यान से। तो पी कितना बेटा हमारे पास? 15 है, तो हो जाएगा 15 अपान एच क्या है हमारे पास? हाइपोटेनियस है, एच कितना हमारे पास हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो पहला आंसर आ चुका है, बधाई हो। दूसरा हमारे पास क्या निकालना है? साइन ए होगा सेक ए, तो सेक ए निकालना है, सेक ए निकालो ना मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेक क्या होता है? कास का उल्टा होता है। क्या कास क्या होता है? आधार बटे कण। क्या होता है? आधार बटे कण। तो ये क्या हो जाएगा? कण यानी कि आधार बटे कण, तो कण यानी कि हाइपोटेनस, आधार यानी कितना हमारे पास? बेस। ये हो जाएगा कितना? बेस हो जाएगा बेटा। आप अपनी तरीके याद कर सकते हैं, याद करना है आपको। तो बेस कितना, हाइपोटेनस कितना बेटा हमारे पास है? 17 है, 17 लिख लिया। अपान बेस कितना हमारे पास है? बेस कितना बेटा हमारे पास में? 8 थे, आपके तरीके हमने यहाँ पे 8 लिया। तो बधाई हो, दो ही मान निकालने थे, साइन और सेक निकालना था। साइन ए और सेक ए आपके पास, सेक ए आपके पास आ चुका है, बधाई हो, दोनों आंसर आ चुके हैं। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए साथ। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नहीं देखेंगे। क्या गुरु जी बोलने वाले हो तो क्या बोल देते हो? हाँ 5 नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे बेटा? इसमें सेक ए की वैल्यू दी गई है और रिस्ट आप जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात, उनके मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करोगे, सेक की जो वैल्यू होती है आप पहले क्या करोगे? तीनों साइड पता कर लो ना। तीनों साइड पता करने के बाद साइन का सारे मान लिखने के बाद आप उसको सॉल्व लिख देना, काम हो जाएगा। मैं इतना कामयाब आपको बना चुका हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 आराम से कर लेंगे। नहीं कर पाई तो हमारे वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दी, सर जी हमको क्वेश्चन नंबर 5 लगाने में प्रॉब्लम होती है, आपको मैं पर्सनली वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, तो आप मेरे साथ पहले एक नोट पॉइंट लगाइए नोट पॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे साथ आप सोल्यूशन डालो, एक नोट लगाओ, नोट से पहले एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने कहा बेटा कि मान लो ये ए बी, ए है ए, ये बी है, ये सी है। ध्यान सुनो, मैंने कहा कि जो ये वाली साइड है बेटा, ये वाली जो साइड है, ध्यान सुनो, यानी कि जो AC साइड है, यानी कि AC साइड जो हमारे पास है, अगर ये AC साइड बराबर है किसके, BC के, यानी किसके बराबर बेटा, BC के। ध्यान सुनो, कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं मैं आपको। अगर AC साइड बेटा BC के बराबर है ना, तो अगर दो साइड बेटा बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। यानी ये अगर साइड साइड बराबर है ना, तो इनके अपोजिट एंगल कौन होंगे, ये वाला और ये वाला, यानी कि एंगल A एंगल B बराबर होगा। तो उस कंडीशन में एंगल जो A है बेटा एंगल B के बराबर होता है, ये याद कर लो। सर जी इसको याद करने में दिक्कत होती है, याद करने में दिक्कत होती है, शॉर्टकट बताता हूँ। देखो इक्वल टू इधर C है, इधर C मारो, कितना आएगा, A बराबर B ही तो आएगा। ऐसे देख लिया करो, ना समझ में आए तो। अगर दो साइड बराबर हैं तो जो वाला पॉइंट कटे उसको काट दिया करो, तो जो हमारे पास में पॉइंट बचेंगे उसको आप साइड मान लिया करो, या फिर हाँ आप सॉरी उसको आप एंगल मान लिया करो, वो एंगल बराबर होंगे। बात ठीक है ना। यानी कि अगर AC बराबर BC था, CC काट दो, यानी कि AB के बराबर होगा। बस यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है सवाल में। आइए खत्म कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। आइए आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन सोल्यूशन यहाँ देखेंगे, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, सोल्यूशन एक बार मैं फिर से डाल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए डाल लीजिए मेरे साथ सोल्यूशन। चलिए आइए, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ एंगल A एंगल B आर द एक्यूट एंगल। एक्यूट क्या होते हैं, 90 से कम वाले, यानी कि न्यून कोण। तो बना लीजिए आप मेरे साथ, एक डायग्राम बनाइए। तो ये देखिए ध्यान से, मैंने एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की, ये देखिए अब कि मैंने उल्टा बना दिया, सीधा बनाया उल्टा बनाया कोई मतलब नहीं। तो एंगल AB, तो AB ऐसा लेना जो कि 90 ना हो, एक्यूट हो। तो बेटा ये तो पक्का 90 होता है, क्योंकि यहाँ पे 90 हमेशा होता है। तो आप ये ही दो को, किसी को एक मान सकते हैं A, किसी को B मान सकते हैं। जिसको आप A मान लीजिए, जिसको B मान लीजिए। अब एक ही बचा, इसको आप C मान लीजिए। कंडीशन ये है कि जो एंगल A है और जो एंगल B है ये एक्यूट होने चाहिए। तो जो कंडीशन थी उसी के साथ हमने यहाँ पे क्या कर लिया, काम कर लिया बेटा। ठीक है, आएगा क्या रहा है, सच दैट, ऐसे हैं कि, यानी कि ये जो एंगल कुछ ऐसे हैं जहां पे आपको क्या है, cos A बराबर cos B देखने को मिलता है। आपको क्या देखने को मिलता है, cos A बराबर cos B। बस बेटा इसी में बात छुपी हुई है। अगर ये देखने को मिलता है तो कह रहा है कि आप प्रूव करके दिखाइए कि यानी कि एंगल A बराबर एंगल B है। आप समझ गए होंगे। आप यहाँ कुछ ऐसी छेड़छानी करो कि क्या बन जाए, कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए, ऐसा सिस्टम। अगर इनकी साइड बराबर हो जाएंगी तो कुछ पॉइंट कट जाएंगे, तो आपकी यानी कि एंगल बराबर हो जाएंगे। चलिए आइए कुछ दिमाग लगाते हैं। चलो दिमाग न लगाओ ज़्यादा, दिमाग न लगाओ ज़्यादा, खाली क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। क्या कि लिखा है हमारे पास में, cos A, तो निकालो cos A का मान क्या होता है। cos A क्या होता है, cos A क्या होता है बेटा, बेस अपान कितना होता है, हाइपोटेनस होता है। बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। लेकिन फिर से वही कहानी, हमने क्या किया है, अगर A एंगल ले लिया है, अगर हमने एंगल ले लिया तो यहाँ पे एंगल काटना पड़ेगा। ए के सामने वाला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है बेसा, बेस। ये क्या होता है हमारे पास में, हाइपोटेनस। तो चलो लगा लो। तो बेस कितना है आपके पास, अब बेस की वैल्यू कोई प्रॉपर तो वैल्यू है नहीं कि 5 10 हो, नहीं पता तो उसकी साइड पूरा पूरा लिख लो। क्या लिखा है, AC। ये हो गया बेटा क्या, AC हो गया अपान हाइपोटेनस कितना हमारे पास बेटा, AB है। कितना हमारे पास में, AB। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया AB लिख लिया। तो cos A का मान आ चुका है बेटा। अब क्या निकालना है, cos B का मान निकालो जरा। तो cos B, अब कुछ लोग कहेंगे सर जी कास है, दोनों वैल्यू सेम सेम है, कब उठा कर खट देनी और हमें खोजे गोबर, हमें गोबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल बदल चुका है। तो अगर एंगल बदला है तो इनके बेस और परपेंडिकुलर भी बदल जाएंगे। अब देखिए फॉर्मूला तो वही होगा, यानी कि बेस अपान हाइपोटेनस ही होगा। लेकिन अब बेस कौन लो, ये क्वेश्चन है। तो बी लेना है, तो बी, अब देखो मार्कर में चेंज कर लेता हूँ कलर, ये वाला कर लिए करेंगे। देखो तो अब की बार एंगल यहाँ पे बी है, तो आप ये बी लेंगे। तो बी के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अब की बार परपेंडिकुलर ये हो गया। और हमारे पास में बचा हुआ क्या बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, आधार, यानी कि बेस बन गया। आप बी लिख लेना, हाइपोटेनस तो फिक्स ही होता है। चलो तो हमें बेस लिखना है। बेस हमने किसको लिया है, बेस। बेस यानी कि आधार, ये वाला। तो बेस है कितना हमारे पास, ये वाली साइड है, यानी कि BC है। तो इसको मैं लिख लिया, यानी कि BC अपान ये लिख लिया। अपन क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो फिक्स है बेटा, कितना हमारे पास में, AB। यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, AB लिख लिया। अब कुछ बचा सवाल में, सवाल खत्म। क्या था, लिखो हमारे पास ये मान लिखा था cos A बेटा इक्वल टू कितना लिखा था हमारे पास में, cos B। cos B लिखा था। अब वैल्यू उठा के रख लो। cos A कितना है, cos A कितना बेटा है, AC अपान का AB है, इक्वल टू cos B कितना है बेटा, cos B कितना बेटा, BC अपान का AB। इक्वल टू इधर भी AB इक्वल टू इधर भी मार दो, कितना आ जाएगा हमारे पास में, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब तुम देखो, अगर मैं तुमको थोड़ा ट्रिक बताऊं, ऐसा होता नहीं, लेकिन ट्रिक क्या है, C इधर है, C इधर है,
अगर ये कुछ समय के लिए कट गए हैं तो क्या बचेगा, क्या यहाँ पे ए क्या है, ए तो एक आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए एंगल है, तो क्या एंगल ए बराबर एंगल बी नहीं होगा, एंगल ए और यहाँ पे बी बचा था हमारे पास में, तो क्या एंगल ए बराबर एंगल बी नहीं होगा, और एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। थोड़ा लिख लेना कि जो हमारे पास साइड होती हैं, साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ये क्वेश्चन भी हो गया, बढ़िया सवाल था, कुछ सीखने को पक्का मिला होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, लिख लीजिए। चलिए बेटा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ बेटा, लिखा हुआ क्या क्वेश्चन, देखिए ध्यान से मेरे साथ देखिए आप, लिखा हुआ बेटा cot a बराबर 7/8, तो लिख लो मेरे साथ cot थीटा लिखा हुआ है, वैसे cot थीटा इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, cot थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है बेटा 7/8 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि इवेलुएट यानी कि हल करो, सॉल्व करो, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करो आप। तो देखिए क्या हमें सॉल्व करना है, एक बार देख लो वैल्यू को। अच्छा मैंने बताया था भाई इस वैल्यू को सॉल्व करना है तो हमें साइन चाहिए होगा या फिर कास चाहिए होगा। मैंने कहा कि जब कभी भी साइन कास वैल्यू निकालना पड़ जाए तो आप सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की आप तीनों साइड पता कर लिया करो, तीनों साइड पहले पता कर ही लिया करो, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें कहीं न कहीं चाहिए होगी। तो इसके माध्यम से पहले हम लोग क्या करते हैं, तीनों साइड निकाल लेते हैं, दो साइड तो यहाँ तो पता ही है, तीसरी साइड निकाल लेते हैं, फिर जो निकालना होगा हम देख लेंगे, पहले आप तीन साइड तो निकाल लो और निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे मेरे साथ, एक बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोल दीजिए ए बेटा, इसको बोल दीजिए आप बी, इसको बोल दीजिए सी। चलो tan क्या होता है आप बताइए, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार यानी कि बेस, आधार बटे लंब, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस अपान परपेंडिकुलर, तो किसको बेस ले किसको क्या ले, तो भाई थीटा एंगल है, आपकी एक नई चीज है बेटा। अब यहाँ पे जो थीटा एंगल आया है यहाँ कहीं है ही नहीं, अब क्या कहें सर जी, अब आपके ऊपर डिपेंड है बेटा, ये 90 है, इसमें छेड़छाड़ी मत करना। ये दो एंगल आपके पास बचे हैं, किसी एक को थीटा मान लो, हमको सी वाला अच्छा लग रहा है हम इसको मानेंगे थीटा, आप इसको मान लेना। लेकिन जैसे ही थीटा हमने इसको माना तो ये बात हमने सिद्ध कर दिया कि थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा बेटा आपका बेस होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका पास हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इतनी बात मैंने फिक्स कर दी। चलो मान रख लो हमारे पास बेस कितना है 7, तो बेस कितना आपके पास हो गया बेटा 7 आ गया, ठीक है। पी यानी क्या है, परपेंडिकुलर कितना बेटा आपके पास 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख लिया। अब आपको क्या निकालना है बेटा, हाइपोटेन्यूस निकालना है। सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास एल का हो जाएगा होल स्क्वायर, आप भी लिख लेना, आप अच्छे बच्चे हो। तो हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लिखा इक्वल टू ए कितना है बेटा, जरा देख के बताओ, ए यानी कि क्या क्या आधार यानी कि परपेंडिकुलर। अब कि मैंने सब हिंदी लिख दिया, कोई बात नहीं। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में 8 का होल स्क्वायर है, एल क्या है लंब, लंब नहीं बेस है, 7 का कितना हमारे पास में होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, ये हो जाएगा 8 64 प्लस का 7 7 कितना हो जाएगा 49, ये कितना हमारे पास हो जाएगा 13 का 3 हासिल आ गया 1 10, एक कितना हमारे पास आ गया 11, यानी कि हाइपोटेन्यूस कितना आ गया हमारे पास 113 आ गया। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो रूट के 113 आ जाएगा। अब रूट के अंदर जो 113 आ गया है बेटा, एच इसका स्क्वायर आ गया तो रूट लगे हमारे पास, एच कितना आ गया, एच बराबर आ गया हमारे पास रूट के अंदर 100, रूट के अंदर कितना आ गया 113 आ गया। अब बेटा 113 है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है। अब कंप्लीट स्क्वायर मतलब क्या, जैसे 64 यानी 8 का स्क्वायर है, ठीक है ना, ऐसे 169 है यानी 169, ये 13 का है। इस तरीके से 113 तो किसी का है नहीं, तो इसको रूट के अंदर ही बंद रहने दो, अब ये हम बाद में देख लेंगे। यानी हाइपोटेन्यूस आ चुका है, बधाई हो। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हाइपोटेन्यूस आ गया आपका रूट के अंदर 113 आ गया। अब देखिए सारी वैल्यू आ गई है, अब आप देखिए, आप दिमाग लगाइए क्या करना है। चलो आ जाओ। अब बेटा इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके मैं आपको बताता हूँ, वो स्पेशली 2 तरीके जरूर बताऊंगा, देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन ये सारे मान निकल आए हैं, अब क्या करिए आप इसका मान निकालना है। देखो क्या निकालना है पहले। अच्छा एक चीज करते हैं, यार जो क्वेश्चन लिखा उसमें साइन चाहिए कास, साइन चाहिए कास चाहिए, तो पहले साइन कास का मान निकाल लिया जाए एक बार। तो हम लोग मान रख लेंगे वहां पे, साइन थीटा दिया होगा डेफिनेटली, तो थीटा साइन थीटा क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपान का हाइपोटेन्यूस, मुझे हिंदी नहीं आ रहा है मैं अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो बी परपेंडिकुलर अपान कितना हो गया हमारे पास में, हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर यानी कि पी वाला कितना हमारे पास में 8 है, या हाइपोटेन्यूस कितना बेटा हमारे पास रूट के अंदर कितना है 113 है, ठीक है। साइन हो गया, और क्या चाहिए होगा हमें, कास चाहिए होगा। तो कास कितना होता है बेटा, कास थीटा कितना होता है, कास कितना होता है। चलिए बेटा तो यहाँ पे हम लोग साइन को निकाल चुके, कास निकाल लेते हैं बेटा। कास क्या होता है, कास थीटा क्या होता है बेटा, सबको पता होगा क्या होता है। ये क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा आपका क्या, यानी कि बेस अपान हाइपोटेन्यूस होता है। कितना होता है बताइए, ये कितना होता है बेटा, बेस अपान का हाइपोटेन्यूस होता है। अब बेस कितना हमारे पास में है, बेस कितना हमारे पास है,
बेस कितना बेटा हमारे पास में है, बेस कितना हमारे पास में 7, तो 7 लिख लिया। हाइपोटेनस कितना हमारे पास में बेटा, रूट का कितना हमारे पास 113 लिख लिया। अब क्या करना है बेटा, दोनों मान आ चुकी है। अब आइए क्वेश्चन से हमारे वापस आते हैं। देखिए क्वेश्चन वापस क्या आते हैं, क्या था हमारे पास। तो क्वेश्चन था हमारे पास में बेटा 1 प्लस साइन थीटा, और क्या था हमारे पास में, अगले ब्रेकअप में था 1 माइनस का साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, अगले ब्रेकअप में 1 माइनस का कितना था हमारे पास में, कॉस थीटा था। ये देखिए अब बेटा यहां से मैं जो आपको एक नजरिया देने जा रहा हूं वो देखने की कोशिश करो। बेटा एक चीज सोचो ना, करेगा बेटा एक चीज सोचो ना कि अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों मल्टीप्लाई करूं, तो यार थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करूं, अगर पहले क्या आएगा यार, एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है, तो क्या मैं इसको ऐसे ही सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखा है, नीचे में भी लिखा है ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखा है। अब बेटा 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही आने वाला है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है बेटा, कॉस स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान ये कितना हो जाएगा बेटा, सबको पता है कि साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा कॉस अपान साइन कितना होता है, कॉस अपान साइन कितना होता है बेटा, कॉट होता है, कॉट और स्क्वायर लगा लो। और बेटा मस्त बात है कि कॉट का मान तो पता है हमें, कॉट कितना दिया था हमारे पास 7/8 था, ये तो बेटा 7/8 था, ऊपर लगा लेंगे बेटा स्क्वायर, तो 7 की स्क्वायर कितना हमारे पास आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ये कितना हमारे पास 7 से 49 और 8 पे कितना क्या 64, तो बेटा तो आंसर तो आ चुका था। तो बेटा आंसर तो आ चुका, सर ऐसे लगा लेंगे बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, ये आप तरीका अपना सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, यानी कि ये तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन आप बेटा एक तरीका और अपना सकते हैं, वो क्या है, सीधा जो हमने साइन कास की वैल्यू उठाई है निकाली है, निकाल के सीधा यहाँ पे रख लो। तो आइए उससे भी लगवा के दिखा देते हैं आपको, तरीका नंबर 2 से। तरीका नंबर 2 क्या कहता है कि सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लो यार, 1 प्लस का साइन थीटा, सीधा कितना हमारे पास में है 8 अपान रूट के अंदर 113 है बेटा, बंद कर लो इसको जरा। अगले ब्रैकेट में 1 माइनस 8 अपान बेटा 8 अपान कितना हो जाएगा, रूट का कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, इसको बंद कर लो, कितना हो गया रूट 13 हो गया। नीचे देखो ध्यान से 1 प्लस कॉस थीटा कितना बेटा, कॉस थीटा कितना 7 अपान कितना लिखा हुआ है, रूट के अंदर 113 लिखा हुआ है, बंद करो इसको जरा। अगले ब्रैकेट में देखो ध्यान से माइनस से, तो यानी कि 1 माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 7 अपान कितना आ जाएगा, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा, बंद कर लिया। फिर से वही कहानी, एक ब्रैकेट में पूरी चीज प्लस है, अगले ब्रैकेट में माइनस है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस का 8 अपान रूट के अंदर 113 बेटा, ऊपर लगा लिया हमने होल स्क्वायर अपान 1 का होल स्क्वायर माइनस बेटा 7 अपान बेटा, नीचे भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, ये देखो ध्यान से होल स्क्वायर लिख लिया, इतना सबको आता होगा बेटा, 1 होल स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 8 ये हो जाएगा बेटा 64 अपान, देखिए रूट से ये स्क्वायर से रूट मर जाएगा, यानी 100 कितना आ जाएगा हमारे पास में 13 आ जाएगा अपान में, यहाँ देखिए 1 होल स्क्वायर 1 होगा माइनस का 7 कितना हो गया बेटा आपका 49 हो गया अपान, ये देखो ध्यान से स्क्वायर से रूट मर जाएगा, यानी कितना आ गया हमारे पास में 113 आ गया, बहुत सही बहुत सुंदर। आगे आ जाइए, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके नीचे एक मान लीजिए 113 113 हो जाएगा, माइनस का 164 164 कहाँ से आ गया, 64 एकम कितना हमारे पास हो गया 64 हो गया अपान कितना लिखा हुआ है 113 लिखा हुआ लिख लिया। यहाँ देखिए ध्यान से 113 से इधर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से देखिए ध्यान से इसके नीचे एक मान लो, ये हो जाएगा आपका 49 अपान नीचे वाला 113 बचेगा ही बचेगा, यहाँ 113 यहाँ 113 मर गया, कितना बचा बेटा 113 में से आप घटा लीजिए 64, आपका कितना आने वाला है घटा के देख लेना 49 आएगा, देख लो जाए घटा के, तो देखो ध्यान से 9 4 13 3 हासिल आ गया, 1 6 4 10 11 इतना ही आने वाला है, 113 से 49 घटाओगे बेटा ऊपर वाला आएगा, यानी कि 64 आएगा, ये आपका आ चुका है बेटा आंसर। चेक करो 49 अपान 64 और यहाँ पे कितना आने वाला आपका 49 अपान 64, 49 अपान किताब के आपका आ गया अपान में आगे कितना गया 64 आ गया, तो चाहे आप वो फॉलो करो चाहे वो फॉलो करो आंसर आएगा। सर ये वाला कौन लगाएगा, अरे भैया यही तो मैंने सॉल्व किया है काट स्क्वायर थीटा, वो तो अपने यहाँ पे आ गया, तो ये बेटा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है, ले लीजिए हम लोग। चलिए बेटा तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं बेटा, आइए हमारे साथ में आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 यहाँ पे क्या करेंगे बेटा सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, लिखा हुआ है बेटा इफ 3 cot a, नहीं चला बेटा चलेगा, लिखा हुआ है इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू आर नॉट, है या नहीं है, मतलब कि अगर 3 cot a बराबर 4 लिखा है तो यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पे इधर और राइट और लेफ्ट पे लेफ्ट और राइट पे रखना है और बताना क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ते अपने ऑफलाइन जहाँ पे विद्यालय कोचिंग पढ़ते हैं, आप अगर अच्छे टीचर से पढ़ते होंगे तो आपको ये अच्छे टीचर ने ये बताया होगा बेटा, ये जो हमारे पास ये लिखा ना 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये बेटा एक्चुअल में अगर आप लोग अभी इंटर मैथ से करोगे आपको फॉर्मूला मिलेगा cos
2a, बेटा ये cos 2a का फॉर्मूला लिखा है और मस्त बात है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a ये भी cos 2a का फॉर्मूला है, cos स्क्वायर 2a का फॉर्मूला है। तो मस्त बात ये है कि अगर दोनों cos a का फॉर्मूला तो दोनों इक्वल हो गए, तो सही बात है कि ये वैल्यू इक्वल ही आएगी। लेकिन कैसे आएगी, आइए हम इस बात को प्रूव कर लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ आ जाइए। तो सबसे पहले आप डालिए मेरे साथ में क्या, सोल्यूशन डालिए, अच्छे बच्चे हो आप डालिए सोल्यूशन। चलो आ जाओ। तो पहले क्या वैल्यू गिवन है लिख लो, हमारे पास लिखा है बेटा 3 cot a इक्वल टू लिखा है बेटा 4। तो cot a कितना हो जाएगा बोलो जरा, 4 अपान हो जाएगा बेटा 3, ठीक है ना। अच्छा फिर से वही कहानी है। तो cot a क्या होता है बेटा, cot a tan क्या होता है, लंब बटे आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार यानी कि बेस अपान लंब यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि हो जाएगा हमारे पास में पी। अच्छा अब की बार हम करेंगे बढ़िया सा ट्रायंगल बनाएंगे फिगर से। चलिए कलर चेंज कर लूँ मैं, ये कलर कर लेते हैं। तो ये बेटा देखिए ध्यान से, तो ये हमने यहाँ बना लिया है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया बेटा। ये मैंने क्या किया, एक राइट एंगल बना लिया। एक सेकेंड। तो ये देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ इसको, ये देखिए ध्यान से। तो ये बेटा आपके पास बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। चलो आ जाओ। तो अब क्या करना है बेटा, हमें tan साइन और cos सब कुछ चाहिए होगा। तो चलो आ जाओ। तो बे ये इसको कुछ नाम दे दो बेटा, कुछ ना कुछ नाम दे दो। सब जगह ए एंगल है, इसको ए बोल दो। ये आपका हो गया बेटा बी, ये आपका कितना हो गया बेटा सी हो गया। चलिए तो ए एंगल काटना है, तो ये तो परपेंडिकुलर तो 90 ही होगा। तो ए हमारे पास क्या है बेटा, ए को काट लो। तो ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा बेटा, बेस होगा। ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो बेस कितना 4 है बेटा, तो ये हो गया आपके पास 4, यानी यहाँ से यहाँ 4 हो गया। और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में 3 है बेटा, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर नहीं, ये वाला है। एक सेकंड, बहुत ध्यान रखो, एडिट करे पड़िया है। चला देख लिया रहा है। चलिए बेटा, तो फिगर हमने यहाँ पे ले लिया है। चलिए आइए। तो बेटा हमारे पास में देखिए सब कुछ ए यहाँ पे एंगल है, तो ए ही लेना है। तो ले लो, यहाँ पे ए ले लिया, इसको मान लो हमारे पास में बी है, इसको मान लो हमारे पास सी है। तो यहाँ सबसे लंबी भुजा आपको दिख रही होगी, ये सबसे लंबी भुजा ये है। तो ये पक्का है कि ये क्या होगा, आपका हाइपोटेनस होगा। तो अगर हम इस ए को काट दें, तो ए को काटेंगे तो सामने वही करती हो जाएगी हमारे पास, बताइए। जो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा आपका क्या, बेस। तो बेटा देखिए बेस की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 4 है। तो ये बेटा बेस कितना हमारे पास हो गया, 4 हो गया बेटा। पी क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है, पी कितना हमारे पास में परपेंडिकुलर 3 हो गया। हाइपोटेनस हमारे पास नहीं मालूम है, तो पहले आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा ए यानी कि बी यानी कि बेस का होल स्क्वायर, प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि पी का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बी कितना है हमारे पास में बेटा, बी कितना है हमारे पास में 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस पी कितना है बेटा हमारे पास 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। 4 चौको 16, 3 तक कितना हो जाएगा 9, 16 9 हो जाए हमारे पास हो जाएगा बेटा 25, कितना जाएगा 16, 4 कितना होगा हमारे पास 20 और 5 बढ़ाओ उधर हो गया 25। तो ये हो गया, ये देखिए। तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा हमारे पास 25। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी कि हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास में 5 आ गया। कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। तो बधाई हो, हाइपोटेनस भी आ गया। अब क्या करना है, जो मान निकालने हैं, पहले जो मान वहाँ पे रखने निकाल लो बेटा। हमें tan चाहिए होगा तो आप tan निकाल लो। अच्छा मस्त बात क्या है, tan नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों नहीं निकालना पड़ेगा सर जी, tan क्या होता है, काट का उल्टा होता है। काट कितना हमारे पास, काट की वैल्यू कितना बेटा हमारे पास 4/3 है। ये तो 3/4 हो जाएगा, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। 3 कितना हो गया, 3/4 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास में, cos और साइन बचा। साइन निकालो पहले। साइन क्या होता है बेटा, साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपान कितना होता है पास में, हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा हमारे पास 3 है, तो 3 लिख लो। एंगल ए है तो ए लिए पहले ले रखें, कोई दिक्कत तो है नहीं। अपान हाइपोटेनस कितना बेटा हमारे पास में 5 है, तो ये भी आ गया। कास निकाल लो, कास से कितना बेटा होता है बताइए, ये होता है बेटा 20 अपान का हाइट होता है। बेस कितना है बेटा, चेक करो, बेस कितना मेरे पास में, बेस कितना बेटा 4 है, अपान हाइपोटेनस कितना बेटा है पास से 5 है। अब सारे मान आ गए, सारे मान उठा के सॉल्व रखे, आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखते हैं बराबर आता है नहीं आता। आइए देखिए, तो लिखा था 1 माइनस tan, मार्कर चेंज कर लूँ आप कहो तो, मार्कर नहीं मुझे कलर इसको बोलेंगे। तो चलिए आइए, तो चलो आ जाओ। तो देखो ध्यान से बेटा लिखा है 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस का बेटा साइन स्क्वायर ए। चलिए मान रखिए फटाफट। तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan की वैल्यू कितनी बेटा 3/4, तो 3 अपान कितना हो गया, 3 अपान का 4 आ गया, ऊपर लगा था स्क्वायर, स्क्वायर लगा लो, छोटा छोटा लिखेंगे, अपान 1 प्लस tan की वैल्यू उतनी है
3/4 ही है, लिख लिया, ऊपर लगा लिया होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस कितना लिखा हुआ, बीच में माइनस लगा हुआ है, ये देखिए कॉस ए कितना लिखा हुआ है, कॉस ए की वैल्यू कितनी मेरे पास है 4/5 है, 4/5 हो गया, ऊपर लगा लिया हमने क्या होल स्क्वायर, माइनस साइन कितना बेटा है, साइन कितना है 3/5 है, तो 3 हमने लिख लिया यहाँ पे 5, ऊपर क्या लगा लिया हमने यहाँ पे होल स्क्वायर लगा लिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 3 त्रिका हो जाएगा 9/4 को 16 हो जाएगा बेटा, इतना शॉर्टकट करेंगे थोड़ा सा। 1 प्लस यहाँ से एक स्टेप खत्म हो गया, अगला स्टेप यहाँ चलेगा, तो 1 प्लस 3 त्रिका हो जाएगा आपके पास 9 और 4 चौक हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा, इक्वल टू इधर चल रहा है 4 चौक 16, 50 पिछक हो गया 25, माइनस 3 त्रिका हो गया 9, 50 पिछक हो गया 25 हो गया। इधर देखिए 16 कम 16, 16 से 9 चला जाएगा, बताइए कितना बचेगा, 16 से 9, 16 कम 16 हो गया, 16 से 9 चला गया, कितना बचेगा, तो 9 7 16 होता है, तो 7 9 और 7 9 इधर 6 16 होता है, तो अपान कितना बचेगा हमारे पास 16 बचेगा, अपान 16 कम 16 और 9, 16 9 कितना हमारे पास होगा 16 4 20 5 25 यानी कि 25 हो गया, अपान कितना बची 25 लिखा हुआ, रेटिंग कम बनती है, रेटिंग कम बनती है, तो ये होगा 25, अपान कितना है हमारे पास नीचे 16 है, इक्वल टू इधर देखिए ध्यान से 25 25 बराबर एक बार लिख लेंगे, 16 में से 9 चला जाएगा हमारे पास 7 बचेगा, क्योंकि 9 1 10 और 6 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 इधर है, 16 इधर मार देंगे, तो 7/25 इधर आ गया, 7 बटे कितना हमारे पास में 25 आ गया, ये देखो 7 नीचे कितना हमारे पास में 25 है, बराबर इधर कितना बचा हमारे पास 7 बटे कितना बच गया 25 बच गया, यानी कि 7 बटे कितना गया बेटा 25 आ गया। ये देखिए देखो ध्यान से बेटा, लेफ्ट और राइट दोनों क्या हमारे पास बराबर है, अगर लेफ्ट राइट बराबर तो ये तो प्रूव करना था कि दोनों इक्वल है या नहीं है, तो लिखो यस दोनों क्या है बेटा इक्वल है। तो देखिए ध्यान से हमारे पास ये भी क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। आप देखिए ध्यान से इसको लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए। न थके हैं कदम न कभी हिम्मत हारी है, न थके हैं कदम न कभी हिम्मत हारी है, कुछ करना है जिंदगी में इसीलिए सफर अभी भी जारी है। चलिए आइए, तो इसी बात से हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं, बढ़िया सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, आइए शुरू कर दिए मेरे साथ में। तो आप तो जानते हैं कितना भी कैलकुलेशन हो, लेकिन मैं आपके लिए बना दूंगा हलवा, हलवा खा लेना भैया। आइए देखिए, तो चलिए सोल्यूशन क्या लिखा क्वेश्चन नंबर देखिए, लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी। तो एक ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल बनाओ मेरे साथ, आप फट से पहले एक ट्रायंगल बनाओ आप। ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बेटा ऐसे बना लिया, तो मैं दो आ गए, तो एक करने यहाँ क्या किया ट्रायंगल ऐसे मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे इसको देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल मैंने क्या किया क्या किया क्या किया, तूने क्या किया, प्यार किया प्यार किया। ये देखिए एक ट्रायंगल मैंने क्या किया बना लिया, तो ट्रायंगल के नाम है एबीसी, राइट एंगल लेना हमारे पास बी को, ऐसा मानना है। तो देखिए ध्यान, थोड़ा मार्कर में चेंज करूँ तो ऐसे, ये ए है तो राइट कितना लेना, राइट यानी कि 90 वाला, तो 90 आपको यही दिख रहा होगा, तो ये बी, ये हो गया आपके पास सी, तो एबीसी हो गया। तो कह रहा है कि tan ए बराबर अगर 1 कितना है 1 tan ए की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, tan ए एंगल कितना है, एंगल चेक करो एक बार, एंगल कितना है ए है, कितना हमारे पास में 1 का बेटा ये है √3, ये लिखा हुआ है। लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो उस कंडीशन में ये वाले सारे मान निकालने हैं, कोई टेंशन नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते, हम यही निकालते हैं कि जो भी वैल्यू दी गई उसकी सहायता से सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे साइड निकालेंगे। चलो निकाल लो। तो tan ए क्या होता है सबको मालूम हुआ, tan ए क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, आधार यानी कि बेटा बेस। ये देखिए तो ए यहाँ पे ए वाले काटो, तो ए वाले को काटा, काटने के सामने वाले क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बेस, ये तो बड़ी वाली साइड तो हाइपोटेनियस होती है। तो P क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना बेटा हमारे पास में है, परपेंडिकुलर कितना बेटा हमारे पास में है, परपेंडिकुलर हमारे पास 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। और ये B कितना हमारे पास में कितना बेटा √3, तो ये हुआ √3। हाइपोटेनस निकालो पहले और बाद में काम होगा, पहले ये निकाल लो। तो ये हो गया बेटा A का होल स्क्वायर प्लस का B का होल स्क्वायर, ये क्या है आधार बेस। ओ हो दोनों हिंदी मीडियम, क्या हो गया, देखिए अंग्रेजी लिख देंगे कोई बात नहीं। देखिए ये P यानी कि परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है B यानी कि बेस का होल स्क्वायर। चलिए निकालिए, P कितना बेटा 1 का होल स्क्वायर, तो 1 आ गया, और ये B कितना हमारे पास में बेटा √3, तो √3 का हो जाएगा बेटा ये होल स्क्वायर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सही बात है। तो 1 होल स्क्वायर कितना होगा बताओ, ये 1 हो जाएगा, रूट्स की मर जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो हाइपोटेनस होल स्क्वायर कितना आ गया, तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर 3 कितना आ गया बेटा 4 आ गया, स्क्वायर हटा के रूट लगा लेंगे तो ये हो जाएगा रूट का 4, रूट का कितना आ जाएगा हमारे पास में h आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास में यानी कि 2 आ जाएगा। सर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, आप केवल प्लस क्यों ले रहे हो बेटा, ये सारी साइड है,
साइड की लंबाई कभी भी क्या हो सकती है, नेगेटिव होगी, नहीं होगी, इसीलिए हम लोग बार बार नेगेटिव नंबर नहीं ले रहे हैं, केवल पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं। वैसे बताने वाली चीज़ थी, मैंने बता दिया। चलो, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज भी कितना आ गया आपके पास में, 2 आ गया। तो ये देखो ध्यान से 2 आ गया। अब सब चीज़ें पता है, सारी वैल्यू निकाल के खट से यहाँ रखो, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, क्या क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए बेटा साइन ए चाहिए, कास ए चाहिए, साइन सी चाहिए और कास सी चाहिए। चलो पहले साइन ए निकालो, तो साइन ए निकालो जरा। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपान का हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस। तो पी कितना है बेटा आपका, पी कितना है आपका 1, हाइपोटेनियस कितना है, ए वाली केस की बात करें, हाइपोटेनियस कितना बेटा हमारे पास में है 2 है, तो ये आ गया। अब देखो ए वाला एंगल देखो पहले, तो ए वाला ये है और ए वाला कितना है, कास भी है, तो कास भी निकालो। तो कास ए कितना हमारे पास है, ये होता है बेटा बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस कितना बेटा हमारे पास में, बेस कितना हमारे पास में है, √3 है, तो बेस हो गया आपका √3 अपार हाइपोटेनस कितना हमारे पास में 2 है, तो ये देखो 2 आ गया। तो ये हमारे पास आ चुका है बेटा, आगे बधाई हो। आगे देखो ध्यान से, अब बेटा हमें निकालना है क्या है, अब साइन सी और कॉस सी चाहिए। 80 वाला एंगल लेना है, तो टेंगल एक बार दोबारा बनाना पड़ेगा, आओ बना लेते खटाका। तो टेंगल एक बार दोबारा बनाना पड़ेगा, तो टेंगल ने दोबारा बना दिया, बहुत बढ़िया। तो अब बेटा पूरी कहानी वही है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये हमारे पास कितना है 2 है, ये कितना हमारे पास में है √3 है, ये कितना हमारे पास में है बेटा 1 है। ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, ये दोनों बदल जाएंगे। अब एंगल सी लेना तो सी ले लेंगे, तो सी के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, कि परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस हमारे पास ये हो गया, कोई बात नहीं। अब निकालो बेटा साइन सी निकालो, साइन सी। तो साइन सी क्या होता है, मैंने पहले लिख रखा है, साइन सी कितना होता है, परपेंडिकुलर अपान का हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपान कितना आ गया, हाइपोटेनस। तो इस वाले केस में परपेंडिकुलर कितना है बेटा, √3 है, तो √3 लिख लिया। अपान हाइपोटेनस कितना है, देखो जरा 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद देखो ध्यान, साइन हो गया। अब क्या निकालना है बेटा, कॉस सी बचा है, तो कॉस सी निकालो, कोई टेंशन नहीं, कॉस सी निकालो। कॉस कितना होता है, कॉस सी कितना होता है बेटा, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस अपान कितना हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो बेस की वैल्यू कितनी हमारे पास है बेटा 1 है, अपन हाइपोटेनस कितना है बेटा, हाइपोटेनस कितना हमारे पास में 2 है। सारी वैल्यू आ गई, बधाई हो, सारी वैल्यू उठा के वहां पर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आइए निकल रख देते हैं, 1/2 हो गया, ठीक है। तो मान क्या था हमारे पास में, साइन ए बेटा, साइन ए था, उसके बाद में क्या था बेटा, कॉस सी था, प्लस का कॉस ए, एक सेकेंड, इनटू साइन सी लिखा हुआ है, साइन सी लिखा हुआ है। चलो रखो सारी मान। तो देखिए ध्यान से, साइन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/2, तो 1/2 लिख लिया। बगल बगल में मल्टीप्लाई होता है। कॉस सी कितना है बेटा, कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2, ये हो गया बेटा 1/2, प्लस लगाओ। कॉस ए कितना है बेटा, कॉस ए की वैल्यू कितना है, √3/2, तो √3 कितना हो गया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई। साइन सी कितना है बेटा, साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, तो √3 कितना लिख लिया, 2 लिख लिया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर होता है, नीचे नीचे होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 साथ में 1 हो जाएगा, 2 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया, इक्वल टू √3 √9 हो जाएगा, √9 का मान कितना होता है 3 होता है, ये प्लस लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, ये प्लस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 √9 का मान हो जाएगा 3 अपान 2 2 कितना हमारे पास हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 4 इक्वल है, 4 4 इक्वल है, तो एक बार लिखेंगे, नीचे हर बराबर है डिनोमिनेटर, तो ऊपर जोड़ लेंगे, यानी कि 3 और 1 कितना जाएगा 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 यानी कि 1 आ गया आंसर। खत्म सवाल, टाटा बाय बाय। अब बेटा ये वाला आप कर लेना, अब जब तक काम नहीं कर पाओगे, वैल्यू मैंने आपके लिए सब निकाली दी है, ये वैल्यू उठा के सारी की सारी वैल्यू उठा करके आप यहाँ पे रख के सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल मैंने आपको लगा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा 10 आगे, ठीक है ना। आप इसको इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए सर।